हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मॉडल वर्ब। ये वर्ब का सेकंड पार्ट है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। इससे पहले हम अपने कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, वो देखते हैं। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और वर्ब का भी पार्ट 1। और आज हम करेंगे वर्ब का पार्ट 2 जो कि है मॉडल वर्ब। ठीक है, तो चलिए मॉडल वर्ब स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो एक सेंटेंस में एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं। एंड इनके बाद क्या आता है, एक वर्ब आता है और वो वर्ब कौन सा है, V1 फॉर्म। इनके बाद जो भी वर्ब आता है वो होता है V1 फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि एक सेंटेंस में एज एन ऑक्सिलरी वर्ब बिहेव करते हैं तो इनके बाद एक मेन वर्ब जरूर आएगा। तो वो जो मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। ओके, देन अब हम देखते हैं कि ये अपने साथ V1 तो लेते हैं, लेकिन कौन कौन सा लेंगे और कौन कौन सा नहीं लेंगे। अगर हम डू वाला देखें तो ये डू क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो डू, डज, डूइंग, डन। तो ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये अपने साथ सिर्फ ये वाला लेगा जो कि V1 फॉर्म है, और ये सारे फॉर्म ये अपने साथ नहीं लेते। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी मॉडल वर्ब आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो वो जो मॉडल वर्ब होगा वो एज एन ऑक्सिलरी बिहेव करेगा, और इस मॉडल वर्ब के बाद जो कोई सा भी वर्ब आएगा जो कि मेन वर्ब होगा या ऑक्सिलरी वो V1 फॉर्म में होगा। ओके, अब हम देखते हैं हैव। तो जो हैव होता है वो V1 फॉर्म होता है। हैव का देखते हैं, हैव, हैज़, हैड, हैड एंड हैविंग। तो ये जो है होता है ये V1 फॉर्म होता है, ये होता है V5, ये होता है V2, ये होता है V3 एंड ये होता है V4। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मॉडल वर्ब होते हैं उनके जस्ट बाद जो मेन वर्ब आता है या फिर जो भी वर्ब आता है वो क्या होता है, V1 फॉर्म में। तो ये वाला इसके साथ यूज़ होगा और बाकी ये सब इसके साथ यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो एरर भी ऐसा ही दिया जाता है। एक सेंटेंस में एक मॉडल वर्ब दे दिया जाता है और उसके बाद फिर से ये लोग इनमें से कोई सा भी एक फॉर्म दे देते हैं जो कि इनकरेक्ट होता है। हमें ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा कर रखना है कि जो मॉडल वर्ब आएगा उसके जस्ट बाद जो कोई सा भी वर्ब आएगा तो वो V1 फॉर्म में ही होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये अपने साथ हैड, हैज़, बीन, बींग नहीं लेते। ये अपने साथ बी लेगा। बी क्यों लेगा, ये जैसे कि बी है, बीन है एंड बींग है। तो ये जो बी है ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये सिर्फ अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो यहाँ पर बी का ही यूज़ होगा और इसका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सी विल डू द होमवर्क। तो सी क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है, वर्ब। वर्ब तो है लेकिन कौन सा वर्ब, मॉडल वर्ब है। और ये मॉडल वर्ब यहाँ पर एज एन ऑक्सिलरी वर्ब बिहेव करेगा, क्योंकि हमें पता है जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो एज एन ऑक्सिलरी बिहेव करते हैं। तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो क्या होगा, मेन होगा, मेन वर्ब आएगा। तो ये जो मेन वर्ब होगा वो कौन से फॉर्म में होगा, V1 फॉर्म में होगा। तो ये जो डू है क्या है, V1 फॉर्म है। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं सी कैन। तो ये कैन भी क्या है, मॉडल वर्ब है एंड ऑक्सिलरी की तरह बिहेव कर रहा है। इसके बाद क्या है, डू। तो सी कैन डू द होमवर्क। यहाँ पर जो कैन है वो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब कैसे बिहेव करते हैं, ऑक्सिलरी की तरह। तो ये यहाँ पर ऑक्सिलरी है एंड ऑक्सिलरी के बाद एक मेन वर्ब आता ही आता है। तो ये जो मेन वर्ब है ये क्या है, V1 फॉर्म में होगा। ठीक है, देन सी मे डू द होमवर्क। तो यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट, मे क्या है, मॉडल वर्ब, और ये मॉडल वर्ब यहाँ पर ऑक्सिलरी का काम कर रहा है। तो ये जो डू क्या है, ये होगा मेन वर्ब, ये मेन वर्ब होगा। तो ये मेन वर्ब V1 के फॉर्म में है। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट एंड ये भी करेक्ट।
अब देखते हैं सी शुड डू, तो शुड भी क्या है, मॉडल वर्ब है। एंड मॉडल वर्ब क्या बिहेव करता है, ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करता है। एंड ये जो डू क्या है, ये है मेन वर्ब। एंड ये हमेशा V1 फॉर्म में ही होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रहा हो। देन तो यहाँ पर हमने देखा कि डू किस तरीके से V1 के फॉर्म में यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब हम हैव वाला भी देख लेते हैं, जैसे कि सी विल हैव लंच। ये जो विल है ये क्या है, मॉडल वर्ब है। एंड जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो एज एन ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करते हैं एक सेंटेंस में। तो यहाँ पर ये जो विल है ये क्या मॉडल वर्ब है, अब मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी है, ठीक है। देन ये हैव क्या है, ये जो हैव है ये है मेन वर्ब, ठीक है, और ये होगा V1 फॉर्म में। तो हैव, हैज़, हैड का V1 फॉर्म क्या होता है, हैव होता है, इसीलिए हम यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है सी वुड हैव। तो यहाँ पर ये जो वुड है ये भी है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब बिहेव करता है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। और ये जो हैव है ये क्या है, ऑक्सिलरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ब है, तो 2 वर्ब जो होते हैं शुरू के वो ऑक्सिलरी होते हैं, और जो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो होता है मेन वर्ब। तो ये जो डन है जो कि V3 है ये क्या है, मेन वर्ब है। देन अब हम देखते हैं कि ये मॉडल वर्ब्स एक सेंटेंस में करते क्या हैं। तो मॉडल वर्ब एक सेंटेंस में वर्ब का मूड एक्सप्रेस करते हैं। तो ये वर्ब का मूड एक्सप्रेस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस सेंटेंस में देखें, सी विल डू द होमवर्क, तो सी विल डू द होमवर्क, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह होमवर्क करेगी। सी विल डू द होमवर्क, वो होमवर्क कर लेगी, ठीक है। तो वो होमवर्क कर लेगी, तो यहाँ पर हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो होमवर्क कर लेगी, ठीक है। देन सी कैन डू द होमवर्क, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो होमवर्क कर सकती है, उसकी एबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है, यहाँ पर एबिलिटी बताई जा रही है। देन सी में डू द होमवर्क, सी में डू द होमवर्क, तो शायद वो होमवर्क कर सकती है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि वो होमवर्क कर सकती है, ये उसका पॉसिबिलिटी है। सी शुड डू द होमवर्क, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसको होमवर्क करना चाहिए, तो यहाँ पर सजेशन बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग मॉडल वर्ब अलग अलग मूड बता रहे हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये जो मॉडल वर्ब होते हैं वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, वर्ब के मूड को एक्सप्रेस करते हैं इन अ सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं डू नॉट टेक इन्फिनिटी एंड एडजेक्टिव, ना तो ये अपने साथ कोई एडजेक्टिव लेंगे और ना ही अपने साथ कोई इन्फिनिटी लेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो एक सेंटेंस में एज एन ऑक्सिलरी बिहेव करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। तो इसीलिए इसके बाद जो भी वर्ड आता है तो वो क्या होता है, वो एक वर्ब होगा, वो भी कौन सा वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। तो ये जो मेन वर्ब होता है ये आएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब कभी भी मॉडल वर्ब के बाद आएगा तो मेन वर्ब ही आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये मॉडल वर्ब अपने साथ ना तो इन्फिनिटी लेते हैं और ना ही एडजेक्टिव लेते हैं, ये अपने साथ सिर्फ मेन वर्ब लेते हैं। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है टू प्लस वर्ब मिल करके इन्फिनिटी बनाते हैं और ये नाउन की तरह बिहेव करते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। अगर जो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सी शुड नॉट टू अपोज हर टीचर, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये शुड क्या है, मॉडल वर्ब है। एंड ये तो फिर मॉडल वर्ब आ गया तो मॉडल वर्ब यहाँ पर कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। तो इसके बाद एक मेन वर्ब की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये जो टू अपोज जो है ये टू अपोज नाउन है। क्यों क्यों नाउन है, क्योंकि हमने देखा जब ये इन्फिनिटी होता है, जो इन्फिनिटी फॉर्म होता है वर्ब का वो नाउन की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या है, ये नाउन है, मतलब कि इन्फिनिटी है। इन्फिनिटिव नहीं आएगा क्योंकि हमें तो शुड के बाद चाहिए तो एक वर्ब चाहिए। इसीलिए इस सेंटेंस को हम कैसे करेक्ट करेंगे,
मान लीजिए ये सेंटेंस आपको एग्जामिनेशन में दिया है और आपको करेक्शन करना है, तो इसको करेक्शन करके हम क्या लिखेंगे, सी शुड नॉट अपोज हर टीचर्स। उसको अपने टीचर्स को अपोज नहीं करना चाहिए, अपने टीचर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सी क्या है, सब्जेक्ट, ये है मॉडल वर्ब, और फिर मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, और वर्ब का भी फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये अपोज क्या है, वर्ब है, एंड अपोज का फर्स्ट फॉर्म आया है। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ सी शुड वाइस इन हर वर्क। मान लीजिए ये आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर आपको एरर पता करना है। तो यहाँ पर क्या है, सी क्या है, सब्जेक्ट, शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, एंड मॉडल वर्ब जो होता है वो एज एन ऑक्सिलरी काम करता है। तो ऑक्सिलरी के बाद जस्ट हमको किसकी ज़रूरत है, जस्ट हमको एक मेन वर्ब की ज़रूरत है। तो ये जो वाइस क्या है, वाइस एक एडजेक्टिव है एंड एग्जेक्टिव है, तो इसीलिए हमको जो मेन वर्ब की ज़रूरत है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर हमको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, बी। इसीलिए हमने बी का यूज़ किया। जैसे कि सी शुड बी वाइस इन हर वर्क। सी क्या है, सब्जेक्ट, शुड क्या है, मॉडल वर्ब, एंड ये बी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये मॉडल वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऑक्सिलरी के बाद हमें एक वी का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत होती है, तो ये क्या है, बी। ठीक है, तो सी शुड बी वाइस इन हर वर्क, उसको अपने काम में चालाक होना चाहिए। ठीक है, समझ आया। हम यहाँ पर बी और हैव दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शुड बी का हो रहा है। हैव क्या होगा, अगर कोई पोजीशन बताया जाता तो हम हैव कर लेते, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि उसको चालाक होना चाहिए, तो सी शुड बी होगा। ठीक है, डन, इतना समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एक्टिव पैसिव में मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगा और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है। तो अगर एक सेंटेंस में मॉडल वर्ब आया है, उसके बाद बी आया है, और बी आने के बाद आईएनजी आ गया है या फिर कोई एडजेक्टिव आ गया है, तो वो सेंटेंस एक्टिव होगा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर एक मॉडल वर्ब है, फिर बी है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है, तो वो सेंटेंस होगा पैसिव। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सी विल बी फेथफुल टू हर पेरेंट्स। उसको अपने पेरेंट्स के प्रति वफादार होना पड़ेगा, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि उसको फेथफुल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है, मॉडल वर्ब, एंड मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब का वी1 फॉर्म, तो यहाँ पर बी भी है, ये मॉडल देन बी। उसके बाद बोला गया है कि अगर जो आईएनजी या फिर एडजेक्टिव हो तो वो सेंटेंस हो जाता है एक्टिव। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सी विल बी डूइंग द वर्क, वह काम करेगी, तो यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है, मॉडल वर्ब, और बी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देन यहाँ पर ये जो डूइंग, ये डूइंग आ गया ना, आईएनजी क्या होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है ना, तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, मतलब कि इसके साथ आईएनजी का यूज़ हो गया है, तो ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्टिव। ओके, अब हम देखते हैं पैसिव वाला। तो पैसिव वाले में क्या होता है, मॉडल वर्ब प्लस बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो वो सेंटेंस हो जाएगा पैसिव। जैसे सी विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल, तो सी क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद आना चाहिए, मॉडल वर्ब क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बिहेव करता है, तो इसके बाद आना चाहिए वी1। तो बी क्या है, वी1 है, एंड ये टेकन क्या है, वी3 है, तो यहाँ पर बी के बाद वी3 आ गया, तो ये सेंटेंस क्या होगा, पैसिव होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया ना कि सी विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो किसी के द्वारा उसको ले जाया गया, तो पैसिव में क्या होता है, किसी के द्वारा कोई काम कराया जाता है, तो वो सेंटेंस हो जाता है पैसिव। तो यहाँ पर इसको, सी को हॉस्पिटल ले जाया गया, खुद नहीं गई वो, उसको ले जाया गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, पैसिव। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मॉडल वर्ब हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हम क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस है एक्टिव। सिर्फ हैव है और उसके बाद जस्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया है, तो ये सेंटेंस एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, सी विल हैव डन द वर्क, तो वह खुद काम करेगी। ठीक है, तो वह खुद अगर जो काम कर रही है, तो ये सेंटेंस होगा एक्टिव। ठीक है, तो ये होगा एक्टिव, और हैव के बाद जस्ट बाद वी3 है, तो इसीलिए ये एक्टिव होगा।
ये है सब्जेक्ट, ये है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मतलब ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी के बाद जस्ट मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन से फॉर्म होगा? V1, ये भी सही है। ये डन, डन क्या है? V3 है। तो हैव के जस्ट बाद V3 आ गया तो ये एक्टिव हो गया। लेकिन अब हम देखते हैं मॉडल वर्ब, उसके बाद हैव, देन बीन आने के बाद अगर आईएनजी लगता है तो वो एक्टिव होता है, और मॉडल वर्ब हैव बीन के बाद अगर वर्ब का V3 फॉर्म लगता है तो वो पैसिव होता है। ये क्या है? V4 फॉर्म। तो मतलब मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन, उसके जस्ट बाद अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो वो होता है एक्टिव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो होता है पैसिव। और हैव के जस्ट बाद अगर आ रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म तब भी वो एक्टिव ही रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सी विल हैव बीन डूइंग द वर्क, वह काम कर चुकी होगी। ठीक है, तो सी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। विल क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, एंड इसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए? V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद बीन आया। ठीक है, एंड बीन के जस्ट बाद अगर जो आईएनजी मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाए ये सेंटेंस क्या होगा? एक्टिव। बट अब हम पैसिव का एग्जांपल देखते हैं। सी विल हैव बीन गिवन द पेन, तो सब्जेक्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये हैव क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड ये बीन के बाद क्या आया है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अगर जो हैव के बाद बीन आकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो वो पैसिव होता है। ठीक है, डन। इसमें और इसमें आपका डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपको अच्छे से क्लियर रखना है कि अगर जो मॉडल वर्ब के बाद हैव आया और हैव के जस्ट बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो वो एक्टिव ही रहेगा। लेकिन मॉडल वर्ब के बाद हैव आया और हैव के बाद बीन आने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो वो हो जाएगा पैसिव। इतना तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्या है? सेल। सेल का पास्ट टेंस शुड भी होता है एंड वुड भी होता है। शुड ड्यूटी और सजेशन बताने के लिए यूज़ होता है, एंड वुड कोई सजेशन बताने के लिए यूज़ नहीं होता है, एंड विल का पास्ट भी वुड ही होता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम एग्जांपल देखते हैं। सी सेड डैट वी शुड हेल्प द पुअर, तो सी ने क्या कहा? वी शुड हेल्प द पुअर, तो ये है मॉडल, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब। एंड ये मॉडल वर्ब यहाँ पर क्या बता रहा है? यहाँ पर सजेशन बता रहा है कि हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सजेशन बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमने शुड का यूज़ किया है। ये हमें सेंटेंस के सेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ शुड लगाना है और कहाँ वुड लगाना है। जिस सेंटेंस में ये सेंस आए कि किसी को सजेशन दिया जा रहा है तो वहाँ पर हमें शुड लगाना है। जहाँ पर सजेशन का सेंस नहीं आया तो वहाँ पर हमें वुड लगाना है। फॉर एग्जाम्पल वुड कहाँ पर लगेगा? सी सेड डैट वी वुड हेल्प द पुअर, मतलब सी ने कहा कि हम गरीबों की हेल्प करेंगे। सी ने क्या कहा था? सी ने कहा था कि हम गरीबों की हेल्प करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर वुड आया है। ओके, ये है V2। यहीं पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सी सेड आई सेल हेल्प द पुअर। ठीक है, तो अगर जो मैं इसका वॉइस चेंज करूँ तो क्या बनेगा? सी सेड सी वुड हेल्प द पुअर, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि सी ने कहा था कि आई सेल हेल्प द पुअर, कि मैं गरीबों की हेल्प करूँगी। ठीक है, सी ने बोला था ऐसा कि मैं गरीबों की हेल्प करूँगी, तो यहाँ पर कोई सजेशन नहीं दे रहा है सी को, सी खुद ही बोल रही है कि वो गरीबों की हेल्प करेगी, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा? यहाँ पर सजेशन का सेंस नहीं जा रहा, तो इसीलिए हम यहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे जब इसका वॉइस चेंज करेंगे। तो सी सेड डैट, डैट भी आता है, सी सेड डैट सी वुड हेल्प द पीपल, तो यहाँ पर इसीलिए वुड का यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ कोई सजेशन नहीं दिया जा रहा है। उसी ने कहा था कि वो हेल्प करेगी, कोई और उसको सजेस्ट नहीं कर रहा है कि हेल्प करना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम देखते हैं शुड एंड ऑट टू। तो जो शुड एंड ऑट टू होता है वो एक सेंटेंस में ड्यूटी बताते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, ऑब्लिगेशंस लगाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर, हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है। और अगर मैं जोड़ देकर बोलूँ, अगर किसी सेंटेंस में जोड़ देकर बोलना हो तो वहाँ हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर। ठीक है,
हमको अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। तो सजेशन दोनों में ही दिया जा रहा है, तो यहाँ से ज़्यादा एरर आते नहीं, क्योंकि दोनों का सेंस सेम होता है। दोनों सजेशन, एडवाइस एंड ड्यूटी के लिए यूज़ होते हैं, कोई सा भी कहीं पर यूज़ हो सकता है। ठीक है, ओके, दोनों का यूज़ सेम है। लेकिन अब हम शुड का देखते हैं। शुड जो होता है, जब कंडीशन बताता है तो वो कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, शुड सी कम, आई विल गो। तो ये शुड है कंजंक्शन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब वह आएगी देन आई विल गो। तो शुड सी कम, आई विल गो। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन बताया जा रहा है और इसीलिए ये कंजंक्शन की तरह यूज़ हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे हैड बेटर। हैड बेटर जो होता है ये होता है मॉडल वर्ब। अभी हम मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट मॉडल वर्ब कौन सा है हमारा? हैड बेटर। तो हैड बेटर जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है? वर्ब का V1 फॉर्म लेता है। एक चीज़ तो याद रखनी है कि जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं उनके बाद जो भी वर्ब आता है तो वो वर्ब का V1 फॉर्म ही होता है। एंड ये यूज़ किस लिए होता है? सेंटेंस में एडवाइस देने के लिए, सजेशन के लिए। एंड ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होता है। ठीक है, अगर सेंटेंस बदल जाएगा, सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट या फिर कोई और हो जाएगा, तो वहाँ पर ये हैड बेटर यूज़ नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम देखते हैं सजेशन के लिए। यू हैड बेटर स्टॉप टेकिंग मेडिसिन विच हैव साइड इफ़ेक्ट्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको वो मेडिसिन खानी बंद करनी चाहिए जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हैड बेटर जो है ये यूज़ हो रहा है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है तो ऑक्सिलरी की तरह बिहेव कर रहा है। ऑक्सिलरी है तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा? स्टॉप है, तो स्टॉप क्या है? V1 फॉर्म है। तो यहाँ पर वर्ब का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये सजेशन की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर ये हैड बेटर सजेशन बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, ही हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम। तो ही को टाइम पर स्कूल चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस दिया जा रहा है कि ही के लिए यही अच्छा है कि वह टाइम पर स्कूल चला जाए। यहाँ पर बताया जा रहा है सजेशन और यहाँ पर बताया जा रहा है एडवाइस। इतना क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस का क्या चक्कर है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो उससे पहले एक चीज़ आपको बताना है, जैसे कि ये जो हैड बेटर है ना, हैड बेटर मॉडल वर्ब की तरह बिहेव तभी करेगा जब ये हैड और बेटर एक साथ होंगे। हैड और बेटर अलग अलग हो जाएगा तो बिहेव ये मॉडल वर्ब की तरह नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हैड बेटर जब एक साथ हैं तभी ये एज अ मॉडल वर्ब बिहेव कर रहे हैं। इस एग्जांपल में आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है एंड ये भी किस में है? प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस में ही है। तो जब मॉडल वर्ब की तरह हैड बेटर यूज़ होगा तो वहाँ पर वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस ही होगा। तो ये चीज़ भी आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि यहाँ से भी एरर आने के बहुत चांसेस होते हैं। आपने हैड बेटर देख लिया, लेकिन वो सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये भी आपको चेक करना है। अगर जो वो पास्ट या कोई और सेंटेंस यहाँ पर यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि वो गलत है। ठीक है, इतना क्लियर? तो ये वाला एग्जाम्पल हम देख रहे थे कि ही हैड बेटर गो टू स्कूल। तो हैड बेटर यहाँ पर मॉडल वर्ब था और ये जो गो क्या है? ये V1 है। इतना क्लियर? अब हम ये देखते हैं, अगर जो हैड अकेला आता है तो वो सेंटेंस क्या होता है? अगर जो हम हैड को अकेले यूज़ करते हैं तो क्या ये मॉडल वर्ब है? नहीं, तब ये मॉडल वर्ब नहीं होगा। ठीक है, बट फिर भी हम इसका एग्जाम्पल एक लेकर देखते हैं। ही हैड गोन टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? नॉर्मल वर्ब, मॉडल वर्ब नहीं है। एंड गोन क्या है? V3। तो ये सेंटेंस क्या है? पास्ट में है। ठीक है, अगर हेड अकेला यूज़ हो रहा है तो सेंटेंस किस में जा रहा है? पास्ट में जा रहा है। ओके, और हेड बेटर एक साथ जहाँ पर यूज़ होंगे तभी वो मॉडल वर्ब होंगे और सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। इतना क्लियर? अब हम देखते हैं यूज़ टू। तो यूज़ टू जो होता है ये भी बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है और इसको भी आपको स्टार मार्क कर लेना है और इसको एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। जो जो मैं बताऊंगी वहाँ वहाँ पर एकदम ध्यान से देखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं यूज़ टू क्या होता है। यूज़ टू एक सेंटेंस में एक्शन एंड स्टेटिव दोनों बिहेव करेगा और ये एक मॉडल वर्ब होता है, अपने साथ V1 लेता है और सेंटेंस में ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करता है। हमें पता है जितने भी मॉडल वर्ब है वो अपने साथ क्या लेते हैं? V1 फॉर्म लेते हैं और खुद ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करते हैं। तो यूज़ टू भी वैसे ही करेगा। तो
हैड बेटर एक साथ आता है तो ही वो मॉडल वर्ब होता है। इसी तरीके से जब यूज टू एक साथ आएगा तभी वह मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये यूज टू का एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि सी यूज टू वर्क हार्ड, तो सी है सब्जेक्ट, ये यूज टू है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, एंड ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद एक क्या आना चाहिए, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब, और वो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, V1 फॉर्म में। तो ये वर्ब क्या है, वर्ब है, और ये हार्ड क्या है, ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर। तो यहाँ का ये यूज टू क्या है, एक साथ आ रहा है, तो इसीलिए ये मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं, ये यूज टू एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, कैसे हम पता करेंगे कि ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। एक चीज़ तो जब एक सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी इससे पहले कोई वर्ब आ जाए यूज टू से पहले, तो और दूसरी चीज़ इसके बाद नाउन का कौन सा फॉर्म आए, ING फॉर्म आए, जिसको कि हम V4 बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी गॉट यूज टू वर्किंग हार्ड। तो हमें पता है कि एक सेंटेंस के अंदर मॉडल वर्ब हमेशा ऑक्सिलरी की तरह ही बिहेव करेगा, कभी भी ये मेन वर्ब की तरह बिहेव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सी के बाद गॉट आ गया, तो ये जो गॉट होता है हमको पता है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो आता है वो ही होता है ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर यूज टू जब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो यहाँ का ये जो यूज टू है ये मॉडल वर्ब भी नहीं होगा। ठीक है, पहली पहचान ये है। एंड दूसरी पहचान ये है कि इसके जस्ट बाद जो आएगा वो वर्ब का ING फॉर्म होगा, मतलब V4 होगा। तो इट मीन्स, अब इससे क्या पता चला कि ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये जब ऑक्सिलरी की तरह बिहेव नहीं कर रहा, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये मॉडल वर्ब नहीं है। और दूसरा, जब यहाँ पर नाउन के साथ ING वाला फॉर्म यूज़ हो रहा है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये यूज टू एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, देन हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सी वॉज यूज टू वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर भी वॉज क्या हो जा रहा है, ऑक्सिलरी, तो ये यूज टू क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इतना क्लियर है, डन। अब हम देखते हैं कि ये यूज टू जो होता है वो हैबिट बताने के लिए यूज़ होता है, वो भी कौन सा हैबिट, पास्ट का हैबिट। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये मॉडल वर्ब की तरह ही बिहेव करता है, जैसे कि सी यूज्ड टू लाइक क्लासिकल डांस बट सी लाइक फोक डांस। तो सी यूज्ड टू, तो सी के जस्ट बाद जो आया है ये मॉडल वर्ब है, एंड ये मॉडल वर्ब यहाँ पर ऑक्सिलरी की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर यूज टू का यूज़ मॉडल वर्ब की तरह ही हुआ है। ठीक है, एंड लाइक क्या है, V1 है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये यूज टू पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये यूज टू पास्ट की हैबिट तो बताता है, लेकिन हमेशा ये स्टेटिव वर्ब होता है, हमेशा ये स्टेटिव वर्ब होता है, मतलब इस सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा। ओके, यहाँ पर ये सिर्फ स्टेट बताता है, स्टेटिव बताता है। डन। अब हम ये देखेंगे, जो वर्क हार्ड होता है, हार्ड वर्क होता है, वर्किंग हार्ड होता है, एंड हार्ड वर्किंग होता है, इसमें अंतर, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एरर्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क हार्ड, तो यहाँ पर क्या है, कठिन काम किया जा रहा है, तो ये वहाँ का वर्ब होता है, और ये होता है ऑब्जेक्ट। हार्ड वर्क, तो ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन की तरह बिहेव करता है, ये है नाउन। वर्क हार्ड में ये वर्ब था और ये हार्ड ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट मतलब कि नाउन था। लेकिन यहाँ पर हार्ड वर्क में ये पूरा का पूरा ही नाउन होता है। ठीक है, और वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड क्या है, वर्किंग हार्ड, तो ये होता है वर्ब का V4 फॉर्म, एंड ये होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि नाउन। ओके, एंड हार्ड वर्किंग तो एडजेक्टिव होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, इसको एक बार अच्छे से ध्यान से ज़रूर पढ़ना है। जब आप ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, इसके बाद एक बार आपको सेल्फ रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो आप सब भूल जाएंगे। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। हार्ड वर्क, तो मैंने आपको बताया कि ये जो हार्ड वर्क होता है ये नाउन होता है, एंड ये वाला हम यहाँ पर पहले ही देख चुके हैं इस वाले सेंटेंस में। तो अब हम ये 3 देखेंगे। तो हार्ड वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क नाउन की तरह बिहेव करता है। एक हम सिंपल सेंटेंस देखेंगे, फिर उसके बाद यूज टू वाला सेंटेंस देखेंगे। सिंपल सेंटेंस जैसे कि सी डज हार्ड वर्क, सी सब्जेक्ट, ये डज वर्ब, और ये हार्ड वर्क ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सी इज़ यूज्ड टू हार्ड वर्क। तो ये सी है सब्जेक्ट, यहाँ पर आ गया ये इज़ आ गया ऑक्सिलरी वर्ब। जब इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आ गया तो अब ये यूज टू ऑक्सिलरी वर्ब की तरह बिहेव नहीं करेगा। एंड अब ये यूज टू कैसा बिहेव करेगा, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। एंड इसके बाद फिर ये एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन की विशेषता बताता है, तो ये होगा क्या, हार्ड वर्क। ठीक है, ये क्या है, नाउन, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन। एंड यहाँ पर हमने वर्किंग हार्ड इसलिए लगाया था क्योंकि ये वर्ब का आईएनजी है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी क्या बिहेव करता है, नाउन की तरह, तो इसीलिए हमने ये आईएनजी यूज़ किया था। ठीक है, तो ये नाउन तो है, कौन सा फॉर्म वाला, आईएनजी फॉर्म वाला नाउन है। ठीक है, जीरंड है, जीरंड। एंड यहाँ पर डायरेक्ट हमको नाउन मिल गया तो इसमें आईएनजी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये रियल वाला नाउन है। और ये जो होता है आईएनजी लगाने के बाद किसी वर्ब में हम नाउन बनाते हैं तो वो ये होता है। ओके, देन अब हम देखते हैं हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग क्या होता है, अगर मैं बोलूँ यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो ये जो हार्ड वर्किंग क्या है, यू की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर यू की विशेषता हार्ड वर्किंग बता रहा है, तो ये हार्ड वर्किंग क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है। तो एक नॉर्मल सेंटेंस लेकर देखते हैं, सी इज़ हार्ड वर्किंग। तो ये सी है सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब। ठीक है, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब हो जाता है। तो ये है मेन वर्ब और ये क्या होगा, हार्ड वर्किंग क्या होगा, हार्ड वर्किंग जो है ये है एडजेक्टिव। तो सी की विशेषता बताई जा रही है कि सी जो है वो हार्ड वर्किंग है। तो यहाँ पर भी ये जो सेंटेंस है इसमें भी एक ही वर्ब है तो ये भी मेन ही होगा, ऑक्सिलरी नहीं होगा, और ये भी मेन ही होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब आ जाता है तब वो ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करता है, नहीं तो वो मेन की तरह करेगा। अगर जो ऑक्सिलरी की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके बाद एक और वर्ब जरूर चाहिए। तो अगर जो उसके बाद एक और वर्ब नहीं प्रेजेंट है सेंटेंस में तो वो खुद ही मेन वर्ब हो जाता है। ओके, देन अब हम एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सी इज़ यूज टू वर्किंग हार्ड, जो कि अभी हमने ऊपर देखा। तो ये सी सब्जेक्ट है, ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि जो यूज टू है वो बोलता है या तो तुम मुझे ऑक्सिलरी बना दो, मॉडल बना दो, ऑक्सिलरी बना दो, अदरवाइज मैं एडजेक्टिव की तरह ही बिहेव करूँगा। ठीक है, ओके, तो अगर जो इसको मॉडल या फिर ऑक्सिलरी प्लेस नहीं मिलता है तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ पर ये जो इज़ है ये क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्यों है, क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो इसीलिए ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर एक और वर्ब होता तब ये ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करता। ठीक है, लेकिन यूज टू जो है वो सी से अलग हो गया है, जस्ट सब्जेक्ट के पास नहीं आया है, ऑक्सिलरी नहीं बना है, तो इसीलिए एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा। तो ये वर्किंग क्या हो जाएगा, वर्ब का V4 फॉर्म, और ये हार्ड होगा नाउन। ओके, ये क्लियर हुआ। अब एक और चीज़ देखते हैं, जो यूज टू होता है वो सिर्फ एक्टिव सेंटेंसेस में ही यूज़ होता है। ठीक है, एक्टिव सेंटेंसेस में ही यूज़ होता है। पैसिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें यूज्ड टू मॉडल वर्ब की तरह बिहेव नहीं करता और अपने साथ आईएनजी भी नहीं लेता है। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर यूज्ड टू तो है लेकिन वो मॉडल वर्ब की तरह बिहेव नहीं कर रहा है और ना ही अपने साथ आईएनजी ले रहा है, और इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है वो क्या है, वो पैसिव है। तो एग्जांपल देखते हैं, हॉर्सेस आर यूज्ड टू कैरी लोड। तो हॉर्सेस के द्वारा हम लोड को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो हॉर्सेस के द्वारा ले जाते हैं। तो इस सेंटेंस में एक वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर होगा तभी ये पैसिव है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब, और ये क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है तभी ये सेंटेंस पैसिव में है। एंड ये टू कैरी एक साथ है, तो ये टू कैरी क्या है, ये टू कैरी है इन्फिनिटिव, मतलब कि नाउन। ओके, तो जब यूज से टू अलग हो गया तो वो मॉडल वर्ब नहीं है, जब दोनों एक साथ होते हैं तभी ये मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वुड। वुड जो होता है वो सेंटेंस में एक्शन वर्ब की तरह बिहेव करता है, मॉडल वर्ब की तरह बिहेव करता है और पास्ट की हैबिट्स बताता है। ठीक है, तो पास्ट की हैबिट क्या बताता है, पास्ट की हैबिट बताता है जिसमें कि वो पास्ट का हैबिट जिसमें कुछ एक्शन हो। और हमने इसमें जो देखा था ये
यूज टू था, ये पास्ट की हैबिट बता तो रहा था, लेकिन ये स्टेटिव की हैबिट बता रहा था। और ये वुड जो होता है ये पास्ट की हैबिट बताएगा, लेकिन एक्शन वर्ब वाले का। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सी वुड स्विम अक्रॉस द पोंड व्हेन सी वॉज यंग। तो जब वो जवान थी, जब वो यंग थी, तब वो स्विम करती थी पोंड में। तो ये उसकी पास्ट की हैबिट है, और यहाँ पर स्विम कर रही है तो कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। तो ये वुड क्या है, एक्शन वर्ब एंड मॉडल वर्ब। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं ये क्या बताता है, और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में भी इसका यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं किसी से पोलाइटली कुछ रिक्वेस्ट करके मांग रही हूँ, फॉर्मली, फॉर्मली मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट, लेकिन फॉर्मल में, फॉर्मल कहाँ पर होता है, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, वहाँ पर अगर जो हम किसी से कुछ मांगते हैं तो वो होता है फॉर्मल। अगर जो हम पोलाइट रिक्वेस्ट करके फॉर्मली किसी से कुछ मांग रहे हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वुड का। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लैंड मी सम मनी, वुड यू लैंड मी सम मनी। तो यहाँ पर क्या आप मुझे कुछ पैसे दोगे, तो कुछ पैसे दोगे, तो मैं अभी के अभी आपसे मांग रही हूँ, तो ये क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पर फॉर्मली मैं पैसे मांग रही हूँ। अगर जो मैं अपने बॉस से पैसे मांगूँ, मान लेते हैं ये एम्प्लॉय है और एंड ये जो है बॉस है। अगर ये एम्प्लॉय अपने बॉस से पैसे मांगता है तो वो वुड यूज़ करेगा अपने लिए। क्या यूज़ करेगा, वुड यू लैंड मी सम मनी, ऐसे वो अपने बॉस से पूछेगा। ये बॉस एंड ये एम्प्लॉय। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। देन अब हम देखते हैं पास्ट टेंस में कैसे इसका यूज़ है। सी सेड डैट सी वुड कम, उसने कहा था कि वह आएगी। तो उसने कहा था, पास्ट में कहा था, तो यहाँ पर ये जो वुड है ये V2 है, एंड यहाँ से पास्ट का पता चल रहा है। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें फ्यूचर पता चले। जैसे सी वुड बी प्रेजेंट, वह प्रेजेंट होगी, सी वुड बी प्रेजेंट। तो यहाँ पर होगी, अभी है नहीं या थी नहीं, अब होगी प्रेजेंट। तो ये क्या है, फ्यूचर बताया जा रहा है। इतना क्लियर। अब हम देखते हैं वुड का यूज़ और कहाँ होता है, विलिंगनेस बताने के लिए और डिज़ायर बताने के लिए भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी वुड लाइक टू गो स्कूल, वह, उसको स्कूल जाना पसंद है। तो यहाँ पर उसका विलिंगनेस है या फिर उसको पसंद है, उसकी डिज़ायर है, तो इसीलिए यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वुड यू लाइक टू कॉफ़ी और टी। तो यहाँ पर हम किसी की डिज़ायर पूछ रहे हैं कि क्या आप क्या लेंगे, कॉफ़ी लेंगे या टी लेंगे। तो यहाँ का वुड क्या बता रहा है, डिज़ायर बता रहा है। लेकिन ये वुड क्या है, मॉडल वर्ब है। ये वुड भी क्या है, मॉडल वर्ब है। ये वुड भी क्या था, मॉडल वर्ब था। ठीक है। देन एक और सेंटेंस, सी सेड डैट सी वुड कम। तो यहाँ पर V2 है और ये भी मॉडल वर्ब है। उसने कहा था कि वह आएगी, तो उसने विलिंगनेस बताई थी कि हाँ हाँ वो आएगी। ओके, अब हम एक और चीज़ देखते हैं। जो वुड होता है वो, अगर मैं एक सेंटेंस दूँ, ठीक है, उस सेंटेंस में अगर माइंड वर्ड आ जा रहा है तो उसके साथ हमेशा आपको वुड ही लगाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे डैश दे दूँ और फिर बोलूँ कि यू माइंड लैंड मी सम मनी, तो यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान या फिर फिलअप्स मैंने दिया, तो यहाँ पर आपको वुड ही फिल करना है। तो क्या होगा, वुड यू माइंड लैंड मी सम मनी। और वुड क्यों फिल किया, क्योंकि इस सेंटेंस में ये माइंड आ गया, इसीलिए हमने वुड का यूज़ किया। ओके, तो वुड यू लैंड मी सम मनी। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सेंटेंस है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में वुड का यूज़ कैसे होता है वो दिखाया गया है। जैसे कि सी सेड डैट सी वुड डू द वर्क, उसने कहा था कि वह काम करेगी। तो यहाँ का ये जो वुड है ये V2 है, एंड V2 है और है पास्ट में, लेकिन है क्या, मॉडल वर्ब ही है। ओके, देन नेक्स्ट, सी सेड डैट सी वुड हैव डन द वर्क, उसने कहा था कि वह काम कर चुकी है। तो वह काम कर चुकी है का सेंस जा रहा है। तो ये जो वुड है ये है वर्ब का पास्ट टेंस, लेकिन है क्या, मॉडल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर वुड के साथ हैव आ गया, एंड हैव क्या है, V1 है। तो ये वुड क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी, और ये हो जाएगा V1, एंड ये है मॉडल बी। तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट का सेंस आ रहा है। वुड के साथ हैव तो आया ही आया, साथ में डन भी आ गया, V3। एंड यहाँ पर वुड तो था ऑक्सिलरी भी, और ये जो डू है ये क्या था, V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इतना क्लियर। अब हम देखते हैं ये जो वुड होता है
वो सेंटेंस में सजेशन के लिए यूज़ नहीं होता। जैसे कि अभी हमने देखा था कुछ देर पहले कि जो शुड होता है वो एक सेंटेंस में सजेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वुड होता है ना उसका यूज़ हम किसी सेंटेंस में सजेशन के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि सी सेड दैट वी वुड हेल्प द पुअर, उसने कहा कि हमें गरीबों की मदद करनी है, जिसने सजेशन नहीं दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कुड और कैन। तो जो कुड होता है ना वो कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन अभी हम कुड देखते हैं। तो जो कुड होता है ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन इनफॉर्मल में। यहाँ पर हमने देखा जो वुड होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है, तो फॉर्मल में होता है। जैसे कि ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, वहाँ पे अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करें, कोई चीज़ मांग रहे तो वहाँ पर हम वुड यूज़ करेंगे। लेकिन फॉर्मली जैसे कि मैंने अपने दोस्त से कुछ मांग लिया, अपने घर पर अपने पेरेंट्स से कुछ मांग लिया, अपने ब्रदर से कुछ मांग लिया, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ये इनफॉर्मल चीज़ें हैं। अपने घर पर अपने दोस्त या अपने फैमिली मेम्बर से कोई चीज़ मांगना ये इनफॉर्मल है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, कुड का। जैसे मैंने अपने भाई से मांगा या अपने फ्रेंड से मांगा, कुड यू लैंड मी अ पेन, क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इनफॉर्मल चीज़ है। ब्रदर क्या है, अपने घर का है, तो ब्रदर से अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो वो इनफॉर्मली भी हम मांग सकते हैं, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस के हिसाब से आपको देखना है कि कहाँ पर कुड होगा और कहाँ पर वुड होगा, सेंटेंस का सेंस क्या है। ओके, मेनली ये जो कोज टेस्ट होता है ना, तो कोज टेस्ट जो होता है जहाँ पर फिलअप्स दिए जाते हैं, वहाँ पर आपको अपना ये दिमाग लगाना होगा और देखना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में, इस कोज टेस्ट के अंदर जो छोटे छोटे सेंटेंसेस गिवन है उसमें सेंस क्या आ रहा है, और जो सेंस आता है उसके अकॉर्डिंग ही हम मॉडल वर्ब लगाएंगे। ओके, फिर देखते हैं कुड यू हेल्प मी, क्या आप हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर जो हम अपने घर पर किसी से हेल्प ले रहे हैं, फ्रेंड से ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे कुड यू हेल्प मी। लेकिन अगर हम किसी और से हेल्प ले रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वुड यू हेल्प मी। जैसे कि ऑफिस वगैरह में वुड यू हेल्प मी। अब हम देखते हैं जी, ये जो कुड होता है ना, कुड जो होता है वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। कैन जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। तो कुड जो पास्ट टेंस में होता है, तो पास्ट टेंस में एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, when she was younger she could run fast। तो ये सी के बाद ये वॉज क्या है, पास्ट टेंस बता रहा है। जब वह यंग थी तो वह तेज दौड़ सकती थी, तो ये कुड क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है और ये बता रहा है कि जब वह यंग थी तो वह फास्ट दौड़ती थी। तो यहाँ पर ये इसकी क्या बताया जा रहा है, कैपेबिलिटी, कि वह इतनी तेज दौड़ सकती थी। यहाँ से पता चल रहा है कि कैपेबिलिटी थी उसके अंदर कि इतना ये दौड़ लेगी, ठीक है। तो ये हो गया कैपेबिलिटी का। ये कुड जो बता रहा है ये इसकी कैपेबिलिटी बता रहा है। यहाँ पर दूसरे वाले सेंटेंस में एबिलिटी देखते हैं अब हम। तो एबिलिटी क्या है, सी कुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली व्हेन सी लिव्ड इन पेरिस। जब वह पेरिस में रहती थी, पास्ट का सेंस आया, पास्ट टेंस का पता चल रहा है कि जब वह पेरिस में रहती थी तब वह फ्लुएंटली बोलती थी, मतलब उसके अंदर एबिलिटी थी कि वह फ्लुएंटली बोलती थी फ्रेंच। ओके, तो यहाँ पर ये कोड क्या है, ये भी मॉडल वर्ब है और ये बता रहा है एबिलिटी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुड हैव। तो कुड हैव भी पास्ट का टेंस होता है और पास्ट में एबिलिटी और कैपेबिलिटी तो बताता ही है, लेकिन इसमें ये क्या होता है, बट द एक्शन डिड नॉट टेक प्लेस। इसका मतलब ये है कोई काम करने के एबल तो है पर वह काम कर नहीं सकता, ठीक है, किसी भी कारण। तो अभी तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि सी कुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम बट सी गॉट इंजर्ड। वह प्रोजेक्ट को टाइम पर फिनिश कर सकती थी लेकिन वह इंजर्ड हो गई, उसको चोट लग गई, तो इसीलिए काम हो नहीं पाया। काम करने की कैपेबिलिटी तो थी लेकिन वो इंजर्ड हो गई, तो इसीलिए वह काम कंप्लीट हो नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ का वुड हैव कैपेबिलिटी बता रहा है और ये है मॉडल वर्ब। ओके, नेक्स्ट, वी कुड हैव gone to the beach yesterday
बट इट वॉज रेनिंग, मतलब कि हम yesterday को बीच पर जाने ही वाले थे लेकिन बारिश आ गई। तो मतलब यहाँ पर ये कुड हैव एबिलिटी बता रहा है कि हमारे पास जाने की एबिलिटी तो थी लेकिन रेनिंग हो गई तो हम जा नहीं पाए। तो ये क्लियर हुआ। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम देखते हैं कैन। तो जो कैन होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट फॉर्म में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, और कुड इसी का पास्ट टेंस था। तो यहाँ पर कैन क्या बताता है, एबिलिटी और कैपेबिलिटी, लेकिन प्रेजेंट में। फॉर एग्जाम्पल सी कैन लिफ्ट गैस सिलेंडर, वह गैस सिलेंडर को उठा सकती है। तो यहाँ पर ये जो कैन क्या है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है उसकी कैपेबिलिटी, कि वो इतनी कैपेबल है कि वह गैस को उठा सकती है। देन नेक्स्ट, सी कैन स्पीक जर्मन वेल, तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वह जर्मन लैंग्वेज भी अच्छे से बोल सकती है। ठीक है। और कैन का यूज़ कहाँ होता है, परमिशन या फिर ऑर्डर के सेंस में, जैसे कि किसी से अनुमति लेना या फिर किसी को आज्ञा देना। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लीव द मीटिंग, तो यहाँ पर बोला गया है कि आप मीटिंग से जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि हाँ आप मीटिंग से जा सकते हैं। अगर जो अभी ये क्लासेस ख़त्म होती है तो उसके बाद मैं आपको क्या बोलूँगी, यू कैन लीव द क्लास या फिर यू कैन लीव द मीटिंग। तो यहाँ पर ये कैन क्या बता रहा है कि ऑर्डर बताया जा रहा है कि टीचर ने क्या दिया, ऑर्डर दिया कि अब आप, पूरी क्लास हो चुकी है, अब आप लोग क्लास से जा सकते हैं, ये ऑर्डर दिया टीचर ने। एंट्री लेने के लिए अनुमति मांगनी है, परमिशन मांगनी है, तो वो एग्जांपल क्या है, कैन आई कम इन। लेकिन ये इनफॉर्मल में है। इनफॉर्मल मतलब कि ऑफिस और क्लास में ये यूज़ नहीं होगा। कैन आई कम इन ऐसे ही आप घर पर एक रूम में से दूसरे रूम में जाना है, या किसी और के घर जाना है, या किसी और के रूम में जाना है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि कैन आई कम इन, तो वो इनफॉर्मल होगा। लेकिन अगर जो आपको ऑफिस में बोलना है तो आप मे आई कम इन, स्कूल में बोलना है तो आप मे आई कम इन, ये सब यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये जो कैन होता है ये अपने साथ कभी भी एबल, अनेबल और कैपेबल वर्ड नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि ये खुद ही कैपेबिलिटी और एबिलिटी बताता है। इसी तरीके से ये कुड होता है, ये भी अपने साथ एबल, अनेबल और कैपेबल नहीं लेता। क्यों, क्योंकि ये खुद ही एबिलिटी और कैपेबिलिटी बताता है। जिस तरीके से ये वुड जो था, वुड के साथ ये अपने साथ माइंड वर्ड ले रहा था कि जिस सेंटेंस में माइंड आएगा उस सेंटेंस में वुड का यूज़ होगा, उस तरीके से ये जो कुड होता है ना, ये अपने साथ माइंड वर्ड नहीं लेता है। ठीक है। तो अगर जो कोई सेंटेंस है, जैसे कि यही सेंटेंस है, यहाँ पर क्या बोला है, वुड यू माइंड लैंड मी सम मनी। अगर मैं आपको बोलूँ कुड यू माइंड लैंड मी सम मनी, तो यहाँ पर ये माइंड वर्ड आ गया तो यहाँ पर कुड का यूज़ नहीं होगा, या फिर अगर कुड आ गया तो उस सेंटेंस में माइंड नहीं होगा, तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहीं पर एरर है। अगर हम यहाँ पर वुड लगा देते हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कुड, जिस सेंटेंस में माइंड आएगा उसमें कुड का यूज़ हम नहीं करेंगे। ओके। तो कैन तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं मे एंड माइट। तो मे क्या होता है, परमिशन बताने के लिए यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज़ होता है, विश ब्लेसिंग बताने के लिए यूज़ होता है, विशेस बताने के लिए यूज़ होता है, पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं परमिशन के लिए कैसे यूज़ होता है। मैंने बोला कि इनफॉर्मल में हम कैन आई कम इन बोल सकते हैं, लेकिन फॉर्मल जो कि हम ऑफिस में, स्कूल में या फिर कॉलेज में यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम टीचर्स से अगर जो क्लासरूम में जाने के लिए अनुमति मांगे तो हम क्या बोलेंगे, मे आई कम इन। ओके, फॉर्मली। पॉसिबिलिटी क्या होता है, पॉसिबिलिटी बताता है कि कुछ, कोई चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो जैसे इट मे रेन टुडे, कि आज बारिश हो सकती है। विशेस और ब्लेसिंग, मे गॉड ब्लेस यू, तो हम क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। ओके। कोई छींकता है तब भी हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो उसको ब्लेसिंग्स देते हैं। जब हम छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो हमारा हार्ट बीट रुक जाता है, इसलिए हम ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है। फिर पर्पस, पर्पस बताने के लिए किसी चीज़ का पर्पस, जैसे कि वी ईट सो डैट वी मे लिव, हम इसलिए खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। तो यहाँ का जो मे है ये क्या बता रहा है, पर्पस बता रहा है। यहाँ का मे ब्लेसिंग्स बता रहा था, यहाँ का मे पॉसिबिलिटी बता रहा था, यहाँ का मे परमिशन बता रहा था। लेकिन ये सारे क्या हैं, मॉडल वर्ब हैं। ओके। अब हम देखते हैं नेवर टेक पॉसिबल या पॉसिबिलिटी या लाइकली। तो जिस तरीके से कैन और कुड अपने साथ एबल और अनेबल या कैपेबल नहीं ले रहे थे, उसी तरीके से मे और जो माइट, मे एंड माइट है वो पॉसिबिलिटी,
पॉसिबल या लाइकली नहीं लेंगे, क्योंकि ये खुद ही एक पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज़ होते हैं, तो ये अपने साथ पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे। अगर जो ऐसा सेंटेंस आपको मिलता है जहाँ पर मे और पॉसिबल दोनों लगा कर दे देते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाता है सुपरफ्लुअस और फिर वहीं पर एरर होता है। इसी तरीके से कैन के साथ अगर एबल, अनेबल ऐसा कुछ लगा कर दे दिया तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा और यहाँ पर एरर हो जाएगा। ऐसे ही कुड के साथ भी होगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे इट इज़ लाइकली टू रेन टूडे, तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें लाइकली है लेकिन मे या माइट नहीं है। अगर जो मैं आपको बोलती इट मे लाइकली टू रेन टुडे, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता क्योंकि ये मे और लाइकली दोनों साथ साथ आ गया, ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो गया, तो इसीलिए ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसीलिए हम यहाँ से लाइकली को हटा देंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब हम देखते हैं मस्ट, और यही है हमारे लास्ट टॉपिक मॉडल वर्ब का। तो ये जो मस्ट होता है ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है एंड ये ऑर्डर देने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यू मस्ट लीव द हाउस, ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुमको ये घर छोड़ना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है, लेकिन ये ऑर्डर के सेंस में जा रहा है। नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी मतलब कि ये करना ज़रूरी है, जैसे कि सीट बेल्ट मस्ट बी वॉर्न इवन इन बैक ऑफ द कार, जोड़ देने के लिए मस्ट का यूज़ होता है। कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है और उसमें जोड़ देना तो आपको मस्ट का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि चाहे आप पीछे कार में पीछे वाले बैक सीट पर ही क्यों ना बैठो, लेकिन आपको सीट बेल्ट लगाना मस्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन इन्फेरेंस या फिर कंक्लूजन बताने के लिए, कंक्लूजन के लिए भी मस्ट का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल सी हैज़ अ लग्जरियस कार, अगर जो मैंने देखा कि सी हैज़ अ लग्जरियस कार एंड मैंने क्या कंक्लूड कर दिया कि सी मस्ट बी रिच, अगर उसके पास लग्जरियस कार है यही देखकर मैंने बोल दिया कि सी मस्ट बी रिच, तो यहाँ का ये जो मस्ट है क्या है, मॉडल वर्ब है। तो आई होप आपको मॉडल वर्ब अच्छे से समझ आ गया हो। एंड फिर भी अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई सी भी डाउट हो, इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज़ है उनमें कहीं पर भी कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हम जल्दी जल्दी वीडियोस बनाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।